कर्नाटक के मिस्टर राव काफी समय से कहीं पर घूमने नहीं गए थे। वो एक बार कश्मीर जाना चाहते थे अपनी फैमिली के साथ, एक फैमिली ट्रिप पर उनके साथ हॉलीडेज बनाने, क्योंकि कश्मीर उनकी शुरू से ही ड्रीम डेस्टिनेशन हुआ करती थी जहां पर वो हमेशा से जाना चाहते थे। जब उनके बेटे अभिजीत के 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स पूरे होते हैं तब वो प्लान करते हैं कि अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज बनाने कश्मीर जाएंगे। और वो कश्मीर की जन्नत के एक छोटे से टुकड़े पहलगांव में जाते हैं और वो पहलगांव पहुंचकर वहां पर हॉर्स राइडिंग करने लगते हैं। अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज मना रहे होते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। और उन्हीं के साथ साथ वहां पर और भी लोग आए थे, जैसे टूरिस्ट और कपल्स और कुछ उन्हीं की तरह जो कि अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज बनाने आए थे। उनको इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि उस दिन उनके साथ क्या हादसा होने वाला है, जो हादसा उनकी पूरी दुनिया को पलट के रख देगा, जो पूरी दुनिया में नफरत पैदा कर देगा। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनकी किस्मत उनको अब किस मोड़ पर ले जाने वाली है। सो वेलकम टू कश्मीर टू फेस द पहलगाम अटैक। तो 22 अप्रैल लगभग दोपहर के 1:30 बजे ये लोग बेसारंग वैली में हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। वहां पर सेल्फी वेल्फी ले रहे थे, काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और उन्हीं के साथ साथ जितने भी लोग थे वो सब भी एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग हनीमून बनाने आए थे, कुछ टूरिस्ट थे जैसा मैंने आपको बताया था। और इस चीज का उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनको अभी किस तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। उनकी पूरी दुनिया इस ट्रिप के बाद तबाह होने वाली थी। उस दिन पूरा देश एक ऐसा मंजर देखेगा जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। वहाँ के लोकल जो थे वो टूरिस्ट को चाय वाय बना के दे रहे थे, मैगी वैगी दे रहे थे, मतलब खाने पीने का सामान बेच रहे थे। तभी कुछ देर बाद कुछ लोग आर्मी की वर्दी पहने हुए जंगल से बाहर आते हैं। तो वहाँ लोगों को ये लगता है ये कोई आर्मी की ट्रेनिंग करने के लिए लोग आए हैं, जैसा कि अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं लोग ट्रेनिंग करने के लिए आर्मी वाले। पर थोड़ी देर बाद बिना किसी वार्निंग के वहाँ पर गोली चल जाती है। गोली की आवाज इतनी तेज होती है कि वहाँ लोगों को सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। फिर जब कुछ देर बाद एक पहला टूरिस्ट चिल्लाता हुआ जमीन पर गिरता है, तब लोगों को ये समझ में आता है कि ये कोई आर्मी वाले नहीं बल्कि ये एक टेररिस्ट हैं। और वहां पर बहुत अफरा तफरी मच जाती है। और इस अफरा तफरी के बाद वहां पर लोग एक दूसरे को धक्का देकर भागने लगते हैं और छुपने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और इन सब चीज से उन टेररिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो एक के बाद एक टूरिस्ट के पास जा रहे थे और उनसे पूछ रहे थे क्या तुम्हें नमाज आती है, और उनसे कलमा पढ़वाने लगे। और एक के बाद एक वो अटैकर्स लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारने लगे। फिर कुछ देर बाद वो अटैकर्स जाकर मिस्टर राव के सर पर बंदूक तान देते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि तुम एक हिंदू हो या फिर एक मुस्लिम। और जब मिस्टर राव हिंदू बोलते हैं तो वो अटैकर्स मिस्टर राव को मार देते हैं। वहां पर उनकी बीवी और उनका बच्चा ये सब मंजर होते हुए अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। तब उनकी बीवी अटैकर से ये बोलती है कि हम दोनों की भी मार दो, जब तुमने उनको जिंदा नहीं छोड़ा तो तुम हमको जिंदा क्यों छोड़ रहे हो। तब पता है अटैकर्स क्या बोलते हैं कि हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, तुम यहाँ से सेफ जाओ अपने घर अपने देश, और जाकर वहाँ उस गवर्नमेंट को बताओ कि यहाँ तुम्हारे लोगों के साथ हमने क्या करा, ताकि उनका खौफ और बढ़ सके। फिर ये सब होने के बाद वहाँ का एक मुस्लिम लोकल वहाँ पर घोड़े सवारी करा रहा था टूरिस्ट को, जिसका नाम था सैयद आदिल हुसैन। वहां पर वो टेररिस्ट आदिल हुसैन के पास जाते हैं और जाते ही फायरिंग कर देते हैं। आदिल हुसैन ये बात समझ जाता है कि ये वही टेररिस्ट हैं जो लोगों को बेरहमी से मार रहे हैं। आदिल उन अटैकर्स को अपनी तरफ आते देख उन टूरिस्ट को वहां से भगा देता है और अपनी जान दांव पे लगाकर उन टेररिस्ट से लड़ने चला जाता है। आदिल हुसैन अटैकर्स के हाथ से गन छीनने लगता है ताकि के वहां टूरिस्ट को भागने का मौका मिल सके। पर वो बेरहम अटैकर्स आदिल हुसैन को भी मार देते हैं। आदिल ने अपनी जान उन लोगों के लिए गंवा दी थी जिनसे वो जस्ट अभी अभी मिला था। इस पूरे हादसे में कुल 28 लोगों की जानें गईं और बहुत से लोग इंजर्ड हुए, जिनमें से कि एक इंडियन नेवी का ही ऑफिसर था। और उन टेररिस्ट ने एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर को भी मार दिया।
इस अटैक में जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई उनकी कोई भी गलती नहीं थी। वो बस वहां पर अपने फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने गए थे, एंजॉय करने गए थे। पर ये बात उन्होंने कभी नहीं सोची थी कि उस एंजॉयमेंट के बाद उनकी पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। और सिर्फ टूरिस्ट और बाहर के लोग ही नहीं, उनके देश के, उनके कश्मीर के लोग भी उस अटैक में मारे गए, जिनमें उनका भी कोई कसूर नहीं था। वो बस अपने परिवार को चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकले थे और अटैकर्स ने उनको भी बेरहमी से मार दिया। ये भी नहीं सोचा कि उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनकी माँ का उनके बाद क्या होगा। इस हादसे के बाद लोग कश्मीर में जाने से भी खौफ खाने लगे। जितने भी वहाँ के लोकल्स की जान गई, वो बस अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाहर निकले थे। और जब इस हादसे की न्यूज़ टीवी चैनल पर दुनिया के सामने आने लगी, तो इस अटैक की जिम्मेदारी टीआरएफ ने अपने ऊपर ली और गवर्नमेंट से ये बोला कि ये जो अटैक हैं ये हम नहीं करवाए हैं। टीआरएफ मतलब द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये एक टेररिस्ट ग्रुप लश्कर ताइबान का एक छोटा सा हिस्सा है। अब उन्होंने ये सब क्यों करा, क्यों लोगों को मारा? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर की गवर्नमेंट बाहर के लोगों को अंदर आना अलाउड करें या फिर आउटसाइडर्स को अलाउड करें। अब मेन बात ये आती है कि आउटसाइडर कौन? जो मुस्लिम नहीं है वो। पर इस हादसे में तो मुस्लिम्स की भी जान गई है। और ये जो अटैक था, ये कोई हिंदू मुस्लिम का अटैक नहीं बल्कि नफरत का अटैक था, ताकि हिंदू मुस्लिम में और भी ज्यादा नफरत पैदा हो सके। पर मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर नफरत करनी है ना, तो इन आतंकवादी से करो जिन्होंने इतनी बेरहमी से उन मासूम लोगों की जान ली जिनकी कोई गलती नहीं थी। और इन सब हादसे के बाद कश्मीर, जिसको भारत का जन्नत माना जाता था, अब लोग जाने से कतराते हैं। जो लोग पहले अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर हॉलीडे मनाने जाते थे, एंजॉय करने जाते थे, अब वो सिर्फ अपने पार्टनर का खून साफ करने जाते हैं। वहाँ की इतनी खूबसूरत नदियाँ अब खून से भर चुकी हैं। और इस हादसे से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कम्युनिटी में एक न एक सैयद आदिल हुसैन जैसा बंदा होता है, जो लोगों की जान बचाने से पहले ना उनका धर्म पूछता, ना उनसे कलमा पढ़वाता। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी द फेजेस ऑफ फेयर का एपिसोड 2। आई होप सो आपको अच्छा लगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ।